है, दिल में बसी है जो वो आपकी ही मूरत है। दूर न जाना हमसे भूल कर भी, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। आज यहाँ पर आए हुए मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्गों को चरणों में मेरा प्रणाम। और उन मैडम को भी आज बड़ी खुशी हो रही होगी, उनके बच्चे उनके स्टूडेंट आज यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं गुरु जी के लिए, इससे कोई बड़ी बात नहीं होती। और मैडम जी ने ये इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है, इसका हमारा भी फर्ज बनता है मैडम जी का हम भी साथ दें। और मैडम स्कूल बहुत हैं और भी हैं, लेकिन ये प्रोग्राम करना सबके बस की बात नहीं है। हम आज यहाँ खड़े होकर वादा करते हैं, अगर आप कहीं कभी भी ये प्रोग्राम करोगे हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हमारी जहाँ भी जरूरत होगी हम वहाँ खड़े मिलेंगे। जुलाना के आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विश्वास राष्ट्र प्रगति सोसाइटी द्वारा व्रत सम्मान समारोह आयोजित किया। इससे पहले भी किया गया था पिछले वर्ष का, बुजुर्गों को सम्मानित। इस वर्ष भी 200 से 250 बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आदर्श स्कूल के प्रिंसिपल महोदय को मैं जो है कि आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतने सफल आयोजन को लेकर के। ये जो है पहल समाज के लिए बहुत ज़रूरी थी जो उन्होंने करी है, और लगातार दूसरी बार ये जो है कि वर्षगांठ भी बढ़ाई है, जिसमें जो है कि हमारे बड़े बुजुर्गों को जो है कि मान सम्मान दिया और उनके जो है कि एक स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज़ के लिए उनको खिलाया भी था। और बहुत ही रोमांचक और बहुत ही जो है आनंदमय ये रहा था प्रोग्राम। और ये समाज को बहुत एक मजबूत मैसेज भी देता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो सर का ताज होते हैं, और उनकी सेवा, उनके द्वारा दी गई शिक्षा भी हमें अपने जीवन में उतारनी भी चाहिए, क्योंकि वो अब जो है कि तीन पीढ़ियाँ, कम 3 से 4 पीढ़ियाँ वो देख चुके हैं, उनका अनुभव भी होता है। कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल अनुभव हमें अनुसरण करने को मिल जाए उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। जुलाना की जनता से क्या अपील करेंगे आप? जुलाना की जनता को मैं यह कहना चाहूँगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान ज़रूर रखें, उनकी ज़रूर सुनें। और आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कमियां रहती है कि जो वृद्धाश्रम जो खुले, मैं आप सबसे एक अनुरोध करूँगा कि वृद्धाश्रम को जमा बिल्कुल ख़त्म करा दो, क्योंकि ये सब आपके ऊपर है। अगर अपने बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान हम देंगे तो वृद्धाश्रम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और साहब, लगातार आप समाज सेवाओं से करिए रहते हैं, इसी कड़ी में आज जुलाना पहुँचे। जुलाना के आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दूसरा व्रत सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। क्या कहेंगे इस पर? देखो, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के श्रोताओं को हाथ जोड़ के राम राम। जो ये एक प्रोग्राम होया है वर्दों का एक सम्मान, तो क्योंकि जो अगर हम ये सम्मान को है ना अपनी एक आत्मा की भावना से हम इसको देखेंगे ना, शायद हिंदुस्तान से है ना ये वृद्धाश्रम ख़त्म हो जाएंगे। मतलब वृद्धाश्रम में अपने बड़ों को और इनको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो इनकी पगड़ी की लिहाज, इनका जो मान सम्मान, हमारे जो बड़े हैं इनको कोई पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, वैसे इनको मान सम्मान चाहिए। और यही इसी मान सम्मान से जो है हम अपनी मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों को अगर इस मान सम्मान के बारे में बताएंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा मान सम्मान करेंगे, ताकि हमें भी इस अवस्था में, वृद्ध अवस्था में आने के बाद वो महसूस ना हो सकेगा। सुनने में आ रहा कि आप एक बड़ा सम्मान समारोह, सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं आने वाले समय में। देखो, अभी है जो सबको पता है, मैं एक मतलब इकलौता तो मैं क्या कहूँगा जो भी है मैंने अगर भाई और भी हो सके हैं, भाई को ये भी हो सका है। मेरा एक मतलब जीवन में मैं कोरोना काल में लगभग 29 दिन वेंटिलेटर पर आया हूँ। 18 ऑक्सीजन से वापस आया हूँ रोहतक पीजीआई में, क्योंकि एक जीवन की जहाँ मुझे अपने जहाँ एक तरफ मरणावस्था थी, एक तरफ जीवन दिख रहा था, तो परमात्मा ने भाई लोगों के आशीर्वाद से कोरोना भी लगा था। तब मैं अपने जो मेरे बड़े बुजुर्ग थे उनका फ्रीलांस डलवा रहा था उस टाइम, जब मैं कोरोना के उसमें आया। तो वहाँ से मैंने सीख लेकर भाई जो आज जीवन एक मेरे को मत इनको परमात्मा ने भाई बोनस में दिया है। ये कोरोना के बाद कोई इतनी 29 दिन वहाँ ICU में रह गए वापिस आना, क्योंकि मैंने तो वहाँ लगभग मेरे बराबर में 47 लोगों की मेरे कमरे में। और इसके उपरांत अब हमने अपने गांव बरोदा जो जिला सोनीपत लगा है, तहसील गोहाना, बाकी गोहाना ही जिला होने वाला है जो भाई लगा है सरकार की तरफ से। जी। तो अपने गांव बरोदा में भाई ने सोचा मेरा गांव में भी एक मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ भाई, एक दान का जो 51 कन्याओं का एक सामूहिक विवाह जो करने जा रहा था। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा विवाह हुआ जिसमें किसी का कोई दान नहीं लिया जाएगा, हर इंसान का एक आशीर्वाद मिलेगा। तो भाई साहब, जो इतनी बड़ी समाज सेवा आपने बीड़ा उठाया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
भाई इसकी प्रेरणा मैं क्योंकि उस सतर से उठ का आया हूँ, चीजें मैंने फेस करी है, मून में जिया हूँ, मैं नहीं पता बाद में कितना परेशान होगा जब आत्मा रो है ना, तो किसी की आत्मा रोने की बजाय है ना, किसी की आत्मा का आशीर्वाद है, वो ऋषि मुनियों से भी बड़ा मतलब एक आशीर्वाद होता है। प्रेरणा तो जैसे भाई समाज सेवकों भी है, भाई भाई भी है, प्रेरणा नहीं पता परमात्मा से प्रेरणा मिली है। जी जी जी। अगर कोई भाई समाज सेवा के लिए आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरह संपर्क कर सकता हूँ? भाई समाज सेवा के लिए जब कोई भी भाई संपर्क करना चाहिए तो मेरा पेज भी है विजय मोर हरियाणा, मेरा वो है जी। और वो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कई चीज़ सुनने में आई थी भाई मेरे नाम तो IT बना कर चंदे मांगे दान, कभी भी मेरे नाम तो कोई भी भाई इस हिंदुस्तान में कोई एक पैसा भी मांगे तो भाई दियो, मैं किसी से आज तक कोई भी चंदा या दान में मांगता नहीं। भाई फेसबुक पर है आगू में आ जाया करूँ लाइव, फोन भी है, नंबर भी है, थोड़ा ही मीडिया का सेमी में बताऊंगा नहीं क्योंकि कई बार वो हो जाए भाई परेशानी खाई करते हैं। समाज सेवा असली होगी ना उसकी पूरी तहकीकात करते हैं उस भाई के लिए कि जरूर पहुँचेगा। तो एड्रेस क्या रहेगा आपका अगर कोई मिल जाए? एड्रेस मेरा बड़ौदा है, बड़ौदा और बटियाना जो भी अपने 2-4 गांव है, एक छोटा है बच्चा ना बड़ौदा जाकर पूछ लियो, मेरे द्वारा मैसेज चला जाएगा, मेरा इतना बड़ा कम्युनिकेशन कुछ नहीं, छोटा है बच्चा तो लाख बड़े तक एक बनो गए जो विजय मोड़ तक बात करा दे मेरा गाँव। जी जी धन्यवाद। वर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था आदर्श स्कूल जुलाना में, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये इस किस्म की प्रथा बहुत अच्छी होती है, इस तरह बुजुर्गों का सम्मान तो किया ही जाता है। क्षेत्र में जो नए युवक है उनको भी मौका मिलता है ताकि वे अपने माँ बाप का और बुजुर्गों का सम्मान करें। इससे पूरे क्षेत्र में अच्छी हमारी प्राचीन संस्कृति की जो है याद दिलाता हुए और शिक्षा को बढ़ावा देते हुए और कॉलेज में ऐसे प्रोग्राम होते रहने से हमारे जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही है वो अच्छी होगी और उससे जो है अच्छा संदेश जाएगा। आदर्श स्कूल में आज सम्मान समारोह किया गया था स्पेशल बुजुर्गों का, क्या कहेंगे? देखिए आज जो मैडम किरण शर्मा ने इतना अच्छा वृद्ध सम्मान समारोह यहाँ आदर्श स्कूल में स्थापित किया वो काबिले तारीफ है। इसी की तर्ज पर जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी बुजुर्गों के लिए इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं उन्होंने दी है, तो मेरी तरफ से तो यही संदेश है। आजकल के बच्चे IAS और IPS तो बन जाते हैं लेकिन संस्कारों का अभाव रह जाता है उनमें, तो शिक्षा के साथ साथ बच्चों का संस्कार भी होना ज़रूरी है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वृद्ध सम्मान समारोह, तो हमारी युवा पीढ़ी को भी सब कुछ सीखने को मिलेगा इससे। थोड़ा सा चाय नाश्ते की वजह से अंदर गई है और असुविधा होती है, आप सबको पता है घर में ऐसे हो जाए तो हम सभी को असुविधा होती है। जो किया गया है आप सभी से निवेदन यह एक सराहनीय कदम है, क्योंकि आज समाज के हालात ऐसे बुजुर्गों का सम्मान बहुत कम मात्रा में हो रहा है। आजकल के जो शिक्षक हैं इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जब हम बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है, वरना तीर्थ पर जाने से और केवल बुजुर्गों का सम्मान न करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, एक अनोखी पहल देखो सबसे पहले तो मैं ये कि तो हमारा बुजुर्गों का मान सम्मान, हाँ अगर हम इसको गहराई से समझेंगे ना यही हमारा जीवन है, इसी को जीवन जीना कहते हैं। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम है हमारे मतलब आगामी भी होने चाहिए बुजुर्गों के लिए, क्योंकि बुजुर्गों का ही दिया हुआ जीवन है और उनका सम्मान भी हमारा जीवन है। शुरुआत करके होना चाहिए, जो भाई प्रोग्राम है।